नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आप जो पेट रखे हैं, आपका जो पालतू जानवर है या पक्षी है, जो भी है, उसके मन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, या जब वो आपको देखता है तो क्या सोचता है। ठीक है, उसके मन में क्या आता है जब वो आपको देखता है। तो आज इसी पर हम रीडिंग करेंगे। एक कार्ड तो एनर्जी पिक करता है, तो उसका भी एनर्जी पिक करेगा। ठीक है, और एक बात, आपको अगर रीडिंग पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। जो लोग हमें सपोर्ट किए हैं, थैंक यू सो मच, और जो लोग करेंगे उनको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो लोग भी देखते हैं, थैंक यू सो मच। ईश्वर आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पेट क्या सोचते हैं अपने मन में, क्या उनके मन में चलता है, जिन्होंने भी पेट रखा है क्या सोचते हैं। थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, एस की एनर्जी डबल आ गई। थैंक यू। टू ऑफ कप्स। वाह, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेन ऑफ वाइंस। द लवर्स। थैंक यू। कैसा कैसा कार्ड आ रहा है, हमने अभी देखते हैं। हम हंस रहे हैं कुछ और सोच के। पेज ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू। द एम्परर। बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, पहले कार्ड अरेंज कर लो। हमारी रीडिंग सभी साइन के लिए, लोगों के लिए होगी, और हर किसी के लिए जो लोग देखेंगे, जिनके पास भी पेट है। ठीक है, जो लोग भी पालतू जानवर रखे हैं सभी के लिए है, या जो लोग नहीं रखे हैं किसी वजह से उससे अटैच है उनके लिए भी है। ओके, तो जो भी देखेंगे उनके लिए है। आपका पेट ये सोचता है, जब आता है तो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा, कि जिसे कहीं आए हमको बहुत कुछ मिल गया, ऐसा उसके मन में फीलिंग रहती है। वो यही सोचता है, जब हम आए थे तो कितने खुश थे, कितने ज़्यादा, ऐसे लगा कि एक नया जहां मिल गया। खुशियाँ ही खुशियाँ, मन में तरंगे उठ रही हैं, कितनी खुशी, सब कुछ नया नया, सब कुछ नया नया। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, उसी नए के बोझ तले वो दब जाता है। वो यही सोचता है कि जो हमको मिला था, हम उसी, वो बोझ था और उसी बोझ तले दब गए। वो बोझ उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लोग हमको पाले हैं वो हमको इतना, मतलब कितना भी कुछ कर दे, लेकिन रखते हैं एकदम अकेले में।
या तो पिंजरे में बंद करके रखते हैं, या तो घर में बंद करके रखते हैं, या गेट के अंदर रखते हैं, या चैन में बांध के रखते हैं। किसी भी तरह वो बोझ ही है जिससे छुटकारा नहीं पा रहा है। बोझ तले उस बोझ को हटाना चाहता है। वो सोचता है कैसे हटाए इतना बोझ। ये जो खुशी का बोझ था ना, उसी से दब गया। जिसको देख के पहले खुशी हुई थी, उसी बोझ तले दब गया और वो बोझ हट नहीं पा रहा है। उसका दिल करता है कि भाग जाए कहीं, सब कुछ छोड़ के भाग जाए कहीं। हमेशा ही सोचता है, मौका देखता है कि कैसे भागे। हमेशा मन में भी वही सोचता है, मौका भी देखता है कैसे भागे। फिर सोचता है कि शायद पिछले जन्म का कोई कर्म है, इनसे कोई पिछले जन्म का हमारा नाता है। शायद पिछले जन्म में हमारे कुछ रहे होंगे पेट जो इस जन्म में भुगत रहे हैं। वो यही सोचता है। हमको दोष मत दीजिए, जो लोग पेट रखे बस उनकी बात कर रहे हैं, जो कार्ड में है वो बता रहे हैं। वो सोचता है कि शायद पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, इसीलिए हम इनकी कैद में हैं। शायद कुछ गलत किए होंगे, या शायद कोई कुछ और हो, ईश्वर की जो मर्जी। वो फिर सोचता है ईश्वर की जो मर्जी, ठीक है। फिर वो देखना चाहता है कि क्या ऐसी तरकीब है जिससे वो बाहर निकल जाए, और आपको तरह तरह का प्रलोभन देता है, खेल के दिखाता है, कुछ बोल के दिखाता है, कुछ बोल के सुनाता है, तरह तरह से आपको खुश करने की कोशिश करता है, जबकि स्वयं खुश नहीं रहता। स्वयं उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख रहता है। उसकी इच्छाएं क्या रहती है? खुले आसमान में उड़ना, बाहर की दुनिया देखना, बाहर निकलना, अपने रास्ते की सारी बाधाएं काट के हटा दे, निकाल दे। उसकी इच्छा यही है रहती है कि कौन सा ऐसा मौका मिले जिससे हम बाहर चले जाएं, खुले आसमान में उड़े, पिंजरे से बाहर निकल जाए, इस घर से बाहर जाके देखे बाहर की दुनिया। और वो ये भी सोचता है कि सब लोग हमको अकेले क्यों पाले हैं, या सिर्फ 2 लोग को क्यों पाले हैं। अगर रखे तो 10-20 को रखे ना, जिससे हमारा भी समाज रहे, हमारी दुनिया बने। जैसे कोई इंसान है, 1 या 2 लोग हैं, उनको एक कमरे में बंद करके छोड़ दो, अकेले कोई को, या दो भी रहे तब भी, दो लोग भी रहेंगे, 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे अकेले, उनका दम घुटने लगेगा। और अकेला कोई इंसान रहेगा तो उसको सोचो, कोई कितना भी सब कुछ मिले, एक कमरे में बंद कर दो, एक जगह लिमिट उसकी बना दो कि तुम यही रहोगे और आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना है, तो क्या हाल होगा? दम नहीं घुटेगा? कितने दिन तक दम नहीं घुटेगा? आप ही बताइए। कभी आप अपने मनोरंजन के लिए या अपनी खुशी के लिए आप कोई पेट्स पालते हैं, या दिखावा करने के लिए, लेकिन कभी उसके मनोभाव को समझिए। किसी को बंद करके रखना अच्छी बात नहीं होती। चाहे आप उसको सोना में मढ़वा दीजिए, आप ही अपने आप को वहाँ पे रख के सोचिए कहीं कि आप सिर्फ एक जगह रहे, आपकी लिमिट उससे बाहर जाने की न रहे, आपको वहीं पे सब कुछ मिले, लेकिन आपको इजाज़त ना हो बाहर जाने की, खुले आसमान में उड़ने की, बाहर जाके बाहर की दुनिया देखने की। आपका क्या हाल होगा? वही पेट सोचता है, वही सोचता है। और ये भी सोचता है कि आप जितना प्यार उससे करते हैं, वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है। आप उसको मानते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं मानता, वो भी आपको मानता है। आप उसका केयर करते हैं, आप उसको देखते हैं, आप उसका ध्यान रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसका हर तरह से ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी रखते हैं तुम्हें बंद करके ना। अगर आपको इतना ही रखने का शौक है तो ढेर सारे लोगों को रखो ना, 5-6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, ऐसे ही एक झुंड बना के। कितने सारे जानवर हर जगह टहलते रहते हैं,
एक दो को के बजाय कुछ 5-6 को एक साथ रखिए, फिर देखिए उसको भी अच्छा लगेगा, उसको कितनी खुशी मिलेगी, क्योंकि उसके साथ ही लोग रहेंगे, उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा। और उसको ये लगेगा कि वो पिंजरे में नहीं बंद है, घर में नहीं बंद है, वो अपने घर में है, उसको ये लगेगा तब। नहीं तो आप क्या बोलते हैं शायद वो समझ भी जाए, लेकिन वो क्या कहना चाहता है आप समझते हैं? नहीं समझते। और आपको लगता है कि वो कुछ कर नहीं रहा है उसके मन के, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ चलता रहता है प्रण बन के। और वो उस वक्त का इंतजार करता रहता है कि कब किस्मत का पहिया घूमेगा और कब उसको आपसे मुक्ति मिलेगी, और उसको इस पिंजरे से मुक्ति मिलेगी, कब वो खुले आसमान में उड़ पाएगा। इसमें भी देखिए बहुत सारे जानवर हैं, दिख रहा है? देखिए इसमें बहुत सारे जानवर हैं। चाहे कुछ भी रहे किसी के लिए, कितना भी आप ऐसो आराम सुख सुविधा कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जो आज़ादी की ज़िंदगी होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। आप किसी को भी कैद करके रखेंगे तो वो खुशी, आप कितना भी उसको खुशी दें, वो अंदर से खुश नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। मजबूरी बस दिखावा करता है खुशी का, लेकिन खुश नहीं रहेगा। आप मतलब कोई भी कौन होता है किसी को उसकी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए? जैसे आप एक पेट्स पाले, अकेले पाले, ठीक है, उसको ज़िंदगी भर आप चैन में बांध के रख रहे हैं या घर में बंद करके रख रहे हैं। आप क्यों नहीं सोचते, आप क्यों ये नहीं सोचते कि उसको अकेले रखने से उसकी फैमिली बनेगी? कभी नहीं बनेगी। वो अकेले ऐसे आया, अकेले एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। किसको अधिकार है ऐसा करने का? सब प्राकृतिक जानवर है, प्रकृति के साथ रहने दीजिए, अपने आप को मत थोपिए उस पर। हाँ, अगर दुख में दर्द में देखिए तो 1-2 पालने के बजाय 4-6 पालिए, जिससे उसको भी अच्छा लगे, उसको भी अपना समाज दिखे, उसमें वो भी खुश रहे। अगर मेरी बातें बुरी लगी तो क्षमा करिएगा, लेकिन वो भी यही सोचता है कि कब किस्मत का पहिया घूमे और वो इंसान बन जाए और आप उसकी जगह आ जाए। वो यही इंतजार करता बैठ के। आप ये मत समझिए कि आप उसको बहुत खुशी दे रहे हो तो वो बहुत खुश हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार करते हैं उससे तो वो आपको प्यार नहीं करता है। लेकिन आप कितना भी कोई किसी को प्यार करे, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर उसको किसी को भी कोई बंद करके रखेगा ना, तो वो बर्दाश्त से बाहर रहेगा। क्योंकि 2-4 दिन की बात नहीं होती। किसी को आप ज़िंदगी भर कैद करके रखेंगे, चाहे 4 दीवारी में, चाहे एक पिंजरा में, गलत ही है। वही उसके मन का भाव है। देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो क्षमा करिएगा, लेकिन जो कार्ड में आया वो बताएं। प्रकृति, ये जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, ये सब कुछ हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते, वो अपना दर्द बांटना चाहते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। वो अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। वो लोग पता नहीं क्यों हमको रोना आ रहा है। आप किसी को भी कितनी भी खुशियाँ दे दे, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना, हम नहीं समझ पाते। उनको कुछ दर्द है, वो बता रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते। हम इंसान है, नहीं समझ पाते। इनर वॉइस डिवाइन कह रहे हैं, आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। आपकी आत्मा क्या कह रही है?
आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है आपके लिए, आप उसकी आवाज़ सुनिए। अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करिए, तभी आपको अबंडेंस मिलेगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। ये आपकी लाइफ के लिए है डिवाइन गाइडेंस। आपका अगर पेट्स है तो उसके लिए 2-4 साथी लाइए, उसको खुश रखिए। थंडरबोल्ट देखिए, आपकी लाइफ से बुरा वक्त जाने वाला है या जा रहा है, अब चिंता मत करिए। ये थंडरबोल्ट का कार्ड इसे इसमें होता है, क्या कहते हैं, समझ लीजिए एक तरह से डेथ का कार्ड जो होता है। ये वही कार्ड है कि आपके लाइफ से बुरी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बुरे लोग जा रहे हैं, आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा कुछ होगा, बहुत अच्छा। बुरी चीज़ें खत्म हो रही है, नकारात्मक विचार खत्म हो रहा है, आपकी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाली है, पूरी तरह बदलने वाली है। ये आपकी लाइफ के लिए डिवाइन का गाइडेंस। एक कार्ड और लेना आपको बस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रेवलिंग, अभी तक आप अपने कर्मा के सफ़र पे थे, अब आपका कर्मा खत्म हो जाएगा। और एक तरह से और कि आप जो कर्म करेंगे, जैसा करेंगे, जो भी करेंगे, आपको वही मिलेगा, चाहे इस लाइफ में, चाहे इसके बाद की लाइफ में। तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है। और आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य, सौर ऊर्जा, सूर्य हमारे ज्ञान के भी स्रोत है। और आपका 3rd आई चक्र भी ओपन होने वाला है। इसका मतलब नहीं कि तीसरी आंख खुलने वाली है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको और बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने वाला है आपको। आपकी लाइफ एक नई जर्नी पे जा रही है। अभी तक आप सफ़र कर रहे थे, कर्मा का सफ़र। आप जो कर्म किए थे ना, अभी तक वही कर्म का फल मिल रहा था, चाहे अच्छा हो बुरा, लेकिन अब कर्मा समाप्त हो गया। अब आपको तरह तरह का ज्ञान मिल रहा है और मिलेगा आगे भी। अब सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा वक्त आने वाला है आपकी लाइफ में, अच्छा वक्त। देखिए, अच्छा वक्त का चेंज का कार्ड है, सब कुछ चेंज होने वाला है। चेंज, बुरी चीज़ें, बुरे, सब कुछ, हर बुराई चेंज हो जाएगी, सिर्फ अच्छा ही आएगी। ये भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा है कार्ड। कैसे कार्ड एक दूसरे को मैच कर रहे, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसमें भी, इसमें भी, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ। और जो भी है उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढिए, सब कुछ संभव है, सब कुछ। अगर आपके मन में यह आ रहा है ना कि ये कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ सोचते हैं ना, तो सब कुछ संभव है। आप उड़ान भर सकते हैं। और आपका जानवर भी आप पर निर्भर करता है, दोनों के लिए आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए और उसके लिए भी। ठीक है, देखते हूँ साईं बाबा क्या करते हैं। साईं बाबा प्लीज हेल्प करिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए कुछ प्लीज़। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। आप
जो भी भौतिक जगत में, मतलब आप ऐशो आराम के ऐशो आराम, सुख सुविधा, जो भी वस्तुएं होती है सब भौतिक होती है, ठीक है। तो आप उस सब चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत है, इंसान जिंदा है तो उसको उसकी ज़रूरतें हैं। लेकिन आपका आत्मा का उद्देश्य क्या है, आपको उसमें जागरूक रहना चाहिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी सोल क्या चाहती है। क्योंकि जब तक आप वो पूरा नहीं करेंगे तब तक कभी भी किसी को, जब तक अपना सोल पर्पस ना पूरा कर ले, किसी को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो हर इंसान को अपना सोल पर्पस जानना चाहिए, ठीक है। आत्मिक उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है, आपकी लाइफ क्या है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आप मनुष्य के रूप में क्यों जन्म लिए हैं, आपका सोल पर्पस है क्या, आपको ही जानना है। और आप इसी पर आगे बढ़िए। कस्में और वचन, आपके आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। आपने कभी भी कोई वचन दिया है या कोई भी कसम खाई है तो उसको पूरा जरूर करिए। कोई मन्नत है तो पूरा कर दीजिए, और नहीं पूरा कर सकते या याद नहीं है तो किसी को कुछ दान कर दीजिए, सब हो जाएगा। थैंक यू। आपके भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। आप भरोसा रखिए, आप कभी भी भय और चिंता की वजह से पूजा पाठ या कुछ भी मत करिए ऐसा। अगर आपका आस्था है तभी आप कुछ करिए, विश्वास है तभी करिए, यही तो मत करिए। क्योंकि ईश्वर तक वो नहीं जाता तब अगर आपकी आस्था ना हो तो फिर करने से क्या फ़ायदा। तो आपकी आस्था हो तभी करिए, जिस चीज़ में आस्था हो वो करिए। एंजल गाइडेंस लेंगे सिर्फ एक। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। इनर विजडम, you know what to do. Trust your inner wisdom and take upright action without delay. आप जो भी कर रहे हैं उसमें डिले मत करिए, आप तुरंत एक्शन लीजिए। आपकी आत्मा जो अंदर से आवाज़ आ रही है उस पर भरोसा करके आगे बढ़िए, और उस पर अपने आप पर भरोसा करिए, डिवाइन पर भरोसा करिए, एंजल्स पर भरोसा करिए और कदम आगे बढ़ाइए, एक्शन लीजिए। कोई काम में डिले मत करिए, कल पर मत छोड़िए, कल कल कल। आपको जो करना अभी करिए, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही है। आपका आत्मज्ञान है ना, उसी से सब कुछ संभव है, सब कुछ। तो आप कुछ भी डिले मत करिए, आगे बढ़िए और अपने सफ़र पर बहुत आगे बढ़िए, बहुत सफलता प्राप्त करिए। ईश्वर करे आप सबको सफलता मिले, बहुत ज़्यादा सफलता मिले, ठीक है। तो ये आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ओके। और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय।